रितु, कहाँ जा रही हो? सुधा के घर एक पार्टी है उसके यहाँ। ऐसे कपड़े पहनकर सुधा के घर जा रही हो? क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में भैया? ट्रेंडिंग के हिसाब से ही तो है। भूमिका, भूमिका, क्या ये, क्या है ये? किस तरह के कपड़े पहनकर ये घर से बाहर जा रही है? अगर ये मेरे सामने इस तरह के कपड़े पहनकर घर से बाहर जा रही है तो इसका मतलब है मेरे ऑफिस चले जाने के बाद मेरे पीठ पीछे ये कॉलेज कोचिंग क्लास में भी ऐसे ही कपड़े पहनकर जाती होगी। हाँ, जाती तो है ऐसी ड्रेसेस पहन के। अब मैंने कई बार मना भी किया, अब ये नहीं मानती हैं तो मैं चुप हो गई। चुप क्यों हो गई? मुझे क्यों नहीं बताया? एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, अभी कुछ बोल दूं तो लोग यही कहेंगे, बिन माँ बाप की बच्ची है, भैया भाभी ने जुल्म ढा रखा है इनके ऊपर, इनको खुद नहीं समझना चाहिए। अरे दुनिया क्या समझेगी इससे मतलब नहीं है। तुमने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी? प्लीज आप लोग अपना ड्रामा बंद करेंगे? इतना इशू क्या है और क्या खराबी है इन कपड़ों में भैया? खराबी? अरे इस ड्रेस में अच्छाई क्या है? तुमने कभी अपनी भाभी को भी ऐसे ड्रेस पहने हुए देखा है? कम ऑन भैया, भाभी ऐसे कपड़े पहनेंगी? ऐसे कपड़े पहनने के लिए ना फिट बॉडी चाहिए, मेंटेन फिगर चाहिए। ऐसे बेडोल शरीर के लिए ये कपड़े नहीं है। रितु, क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। और रितु, ऐसे घटिया कपड़े पहनने के लिए मेंटेन बॉडी और फिगर का होना जरूरी नहीं है। ऐसे घटिया कपड़े पहनने के लिए आंखों में बेशर्मी होनी चाहिए। ऐसे घटिया कपड़े पहनने के लिए अपने घर वालों से बेइंतहा नफरत करने वाली सोच होनी चाहिए। ऐसे घटिया कपड़े पहनने के लिए अपने भैया भाभी, अपने माँ बाप की इज्जत सरेआम बाजार में लुटा देने के लिए वो ठसक और वो जिद चाहिए, जो मुझ में नहीं है। भाभी, आप हद से ज्यादा बोल रही हैं। और भैया, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, आप मुझे रोक टोक नहीं सकते। रोक टोक नहीं लगा सकता हूं? मैं तुमको 2 थप्पड़ भी लगा सकता हूं, समझ गई? और मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि भूमिका ने आज तक तुमको 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, या मुझे क्यों नहीं बताया? मम्मी पापा के जाने के बाद हमने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हमेशा अपनी बेटी की तरह हम दोनों ने तुमको पाल कर रखा है। सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाता हूं, सबसे अच्छी कोचिंग क्लास ज्वाइन करवा रखी है। तुम्हारी भाभी तुमसे घर का एक भी काम नहीं करवाती है। छोटे से घर में रहते हैं हम लोग, सिर्फ एक बेडरूम है, लेकिन वो बेडरूम हमने तुम्हें दे रखा है। हम पति पत्नी हैं, फिर भी हम इस हॉल में सोते हैं। क्यों? ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सको, इस गरीबी से बाहर निकल जाओ, अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो सके। लेकिन अगर तुम्हारा सारा ध्यान इस ऊल जलूल ट्रेंडिंग फैशन पर रहेगा, सारा दिन तुम सोशल मीडिया में घुसी रहोगी, तो बेटा आज के 5 साल के बाद तुम आज के दिन को लेकर बहुत पछताओगे। लेकिन भैया, मेरी सारी सहेलियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। अपने भाभी के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और बताओ कि तुम्हारे कॉलेज की, तुम्हारी कोचिंग की टॉप 10 ब्रिलियंट लड़कियां जो पढ़ने में ब्रिलियंट हो, वो ऐसी ड्रेस पहनकर आती हैं? नहीं ना बेटा, फैशन की शुरुआत फिल्मों से होती है, और फिल्मों में तुमने देखा होगा कि हीरोइन हमेशा सादे कपड़े में होती है। उसके आसपास की जो 10 लड़कियां होती हैं ना, वो ऐसे ऊल जलूल छोटे कपड़े पहनी होती, ताकि हीरो उनको देखे, मगर हीरो उनको घास भी नहीं डालता। क्यों? क्योंकि सादगी अपने आप में एक आकर्षण है, उसे किसी बनावट की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी लगती हो, खूबसूरत दिखती हो, हमने तुम्हारे लिए और भी ड्रेस खरीद कर रखी है, उसको पहनो, उसमें तुम और भी अच्छी लगोगी। मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी, सड़क पर बैठे हुए छिछोरे तुमको देखकर सीटी बजाएंगे, बेवजह आकर जबरदस्ती तुमसे टकरा जाएंगे और फिर सॉरी बोलेंगे। हम किसको किसको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? इससे अच्छा है कि हम खुद अपनी मर्यादा में रहें, हमारे माँ बाप भैया भाभी ने जो संस्कार दिए हैं उन संस्कारों में रहें। भूमिका, छोटी बहन, छोटी ननंद, ये बेटी के समान होती है, और बेटियों को सही संस्कार देना मां बाप का कर्तव्य है। इस कर्तव्य से कभी पीछे मत हटना, वरना एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूं। कितनी अच्छी लग रही है हमारी गुड़िया रानी, है ना? ऐसी ही ड्रेस पहना करो, हमें भी अच्छा लगेगा और बाहर वालों को भी अच्छा लगेगा। अब चलो जल्दी से 1000 रुपए दे दो।
तू